अभी कल के डेट में मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास करने जा रही है, जिस पर कि विपक्ष का काफ़ी जोर से विरोध हो रहा है। उस पर हम जनता की राय जानेंगे कि क्या ये सही है, क्या ये कारगर होगा या नहीं होगा। उसके लिए हम जनता से डायरेक्ट आपको का रूबरू करवाते हैं। क्या नाम हुआ आपका भैया? पंकज पांडे। पंकज पांडे जी। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी जो ला रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, हाँ बिल्कुल सही है जी, सही होना है। चाहिए। विपक्ष तो विरोध कर रहा है। नेहरू जी भी कराए थे। अच्छा, नेहरू जी नहीं कराए थे, बोलिए तो। हाँ, नेहरू जी कराए थे। वही ठीक है। हाँ? ये सब चमचाई हम बोलने दीजिए, बोलने सुन में करेगा। हम बोल रहे वन नेशन वन इलेक्शन पहले भी हुआ तो अभी भी होना चाहिए। उसमें कोई दो राय नहीं होगा तो पैसा बचेगा। समझिए इतना सारा सेंट्रल फोर्स समझिए कि लगल रहता है, हर साल चुनाव रहता है। हर साल कहीं ना कहीं देश में चुनाव होते रहता है। कहीं राज्य में चुनाव होते रहेगा तो कभी लोकसभा होते रहेगा तो कभी ग्रामीण चुनाव तो कभी चुनाव कभी वो चुनाव। और दिन भर यार चुनाव करिए खाली, सालों साल हेलीकॉप्टर दौड़ते रहेगा खाली। इधर से चुनाव का खत्म हुआ, बिहार का तो उड़ीसा खत्म, उड़ीसा तो पंजाब, पंजाब से दिल्ली। ऐसा अच्छा होना कि एक बार हेलीकॉप्टर उड़ा खत्म कर दीजिए पूरा। बिल्कुल है जी, सही रहना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। बोलना चाहते हैं पूरा पैसा लगता है ना जी, पैसा ओकरी घर से आता है। पैसा ओकरी घर से आता है। जो सरकार एक बार में 4 राज्य का चुनाव नहीं करा पाती है, बात सुनिएगा, भागिएगा बोलिए ना। नहीं। जो सरकार एक बार में 4 राज्य का चुनाव नहीं कर पाती है, करवा पाती है, कहीं त्योहार कहीं बारिश, ठीक है, चुनाव नहीं करवा पाती है। आप 4 राज्य का इलेक्शन है, ठीक है, हम भी एग्री आपके बात पे। वन नेशन वन इलेक्शन पे करवा लीजिए। 2027 में 4 राज्य का चुनाव है, केंद्र का भी चुनाव उसी के साथ करवा दीजिए। आपत्ति नहीं होना चाहिए, है करवा दीजिए केंद्र का भी उसी के साथ चुनाव। वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा। सुनिए ना, 27 में है ना जी, वही चार राज्य में चुनाव 29 में कराइए, क्या हरज है? आप 27 के लिए रेडी हुए तो 29 में जाए, 29 में कराइए। यूपी में कराइए, इलेक्शन होना चाहिए। आपके बात का हम पूरा समर्थन करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन 4 राज्य का चुनाव है, ठीक है, 4 राज्य का चुनाव है, वन नेशन वन इलेक्शन का हम पूरा समर्थन करते हैं। आपके बात का सम्मान भी करते हैं आपका। लेकिन 2027 में 4 राज्य का चुनाव उसके साथ करा लीजिए। लेकिन यूपी का भी 2 साल बढ़ा दीजिए। 29 में यूपी का भी चुनाव कराइए। नहीं बढ़े तो उसका 2 साल घटा दीजिएगा। हरियाणा बना लिए कि चुनाव यहाँ लेट से करवाइए, इलेक्शन कमीशन को लेट से करवाइए। 2 साल बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन 2 साल घटा देंगे। समझिए कितने बड़े हैं तेज। दिल का मन जुआन पड़ा गया। यूपी का चुनाव बढ़वाने के लिए वन इलेक्शन आना चाह रहा। यूपी में तो जनता बता ना दिया जी, मार थापड़ भाजपा को सो होश ठिकाना लगा दिया। अरे भैया, अगर आपको मन है, भाजपा का देश में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री है, सबको इस्तीफा दिलवाओ और एक साथ चुनाव करवा दो, स्वीकार है। होगा जी, सबको हर देश का चुनाव 29 में होगा। कांग्रेस का जी 99 सीट धोखा करेगा जी, 99 सीट में लोग धोखा करेगा जी। आज का 10 मुख्यमंत्री भाजपा का इस्तीफा दे और कल चुनाव का घोषणा कर दे। हम अरे ठीक है जी, अभी चुनाव वही, अभी तुरंत लोकसभा करा दीजिए, तुरंत लोकसभा करा दीजिए। यूपी का जनता मार तरफा घोष ठिकाना लगा दिया। विधानसभा चुनाव में कितना, लोकसभा चुनाव में कितना सांसद यूपी में, कितना सांसद बीजेपी का? 19 में कितना था? 19 में कितना था? 19 में था कच्चा। समय की बात है। अरे किसकी है? समय की है। अरे समय की बात है। कभी आपको लात से मार के भगा देगा, थप्पड़ से मार के भगा। समय की बात है। बिल्कुल आप लात से पिटाए ना जी, मानिए तब जी। आप समय की बात कर रहे हैं, समय की बात है। फिर 15 सीटें हुआ करती थी कभी, और इस समय 99। पंकज जी, आप डिबेट से भाग नहीं सकते हैं। अगर आप भाग नहीं सकते हैं, नहीं आप भाग नहीं सकते हैं डिबेट से, आप भाग नहीं सकते। जवाब दीजिए ना, जवाब दो। बोले नहीं कि आप 29 में करवा लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन। 27 में चुनाव है, 27 में करवा लीजिए। 27 में यूपी का चुनाव है। क्या जरूरत है यूपी का 2 साल बढ़ाने के लिए? क्या जरूरत है? यूपी बहुत बड़ा 30 खान है, बिहार 30 ठीक है, बिहार को 29 में करवाइए। 25 वाला बिहार का चुनाव रद्द कर दीजिए। 29 में करवाइए। बिहार में नहीं होगा, लेकिन 29 में होगा। हर जगह होगा जी, हर जगह परिसीमन होगा ना। परिसीमन हम तो बोल रहे परिसीमन भी कराना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन होके रहेगा। जो 12,000 करोड़ की बचत हो रही है और जो टाइम की भी बचत हो रही है, ऐसे होके रहेगा। किसी के बात में दम नहीं है जो रोक सके। लेकिन विपक्ष वाला तो विरोध कर रहा है। अरे विपक्ष का काम है कौन है?
विपक्ष का काम क्या है? विरोध करना, कोई भी बात हो उस पर विरोध करना, बस विरोध ही विरोध। जो सरकार 4 राज्य का चुनाव एक साथ नहीं करा पाया, अभी महाराष्ट्र का चुनाव का समय था, झारखंड का चुनाव इसी समय में 2020 में हुआ, 2019 में हुआ था, लेकिन ये नहीं करवा पाएंगे। कहेंगे इलेक्शन चुनाव आयोग क्या बोला, हम बरसात के कारण नहीं करवा पा रहे हैं, हम त्यौहार के कारण नहीं कर, तो उसी बरसात का त्यौहार तो हर समय रहता है, तो हर समय चुनाव नहीं करवाइएगा। अरे क्या जरूरत पड़ा है 2 साल यूपी का कार्यकाल बढ़ाने के लिए? कोई कार्यकाल नहीं बढ़ना चाहिए। जब जिसका चुनाव है तब उसका चुनाव होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में मुद्दा अलग होता है और राज्यसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में मुद्दा अलग होता है। लोकसभा में देश के लेकर चुनाव होता है और विधानसभा में राज्य को देखकर चुनाव होता है। कैसे एक मुद्दा हो गया? बोलिए आपका क्या इस पर क्या कहना है? मुद्दा तो मुद्दा ही रहेगा, कभी भी हो, चुनाव हो, इलेक्शन हो, कोई मुद्दा ही न रहेगा। हम अपने मुद्दा उठा, ये कह रहे हैं कि केंद्र में मुद्दा अलग होता है और राज्य में मुद्दा अलग होता है। अरे भाई, तो जब एक साथ चुनाव होगा तो हम दोनों मुद्दे को एक साथ उठाएंगे। अभी तक क्या दिक्कत है? भाजपा की सरकार है, एगो पहचान पत्र जारी किए हैं अभी, अरे 10 साल से सरकार है। अगर मन रहता, सुनिए एक बार करवावेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि देश के लिए पैसा बचेगा, देश के लिए। इस मन को तो डेली बर्बाद करना है, कैसे बर्बादी नहीं हो रहा है, कैसे चैन से आदमी खा रहा है, कैसे पी रहा है, इस मन के चैन सुकून सिला काम है। अरे तो 2 महीना बाद फिर चुनाव है, 2 महीना बाद फिर, तो यही 2 महीना चुनाव फिर यही में करवा देते। अच्छा एक बात बताइए, झारखंड का चुनाव होगा, करवा देते, अभी क्या नहीं करवाए? झारखंड का चुनाव अभी क्या नहीं करवाया? झारखंड का लोग तो कर रहे हैं, चुनाव करवाइए। महाराष्ट्र का चुनाव फिर अक्टूबर में होने वाला, क्या नहीं अक्टूबर में, यही महीना में करवा दिए। 2029 में सब एक साथ होगा, चिंता मत कीजिए। 29 नहीं, 27 चिंता मत कीजिए, 2029 में सब एक साथ होगा, एक साथ होगा 2029। तो ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। आपका जो सवाल था कि यूपी को लेकर के 2029 ले जा रहे हैं। नहीं भैया, जब देश में चुनाव, अभी 2 चुनाव है 2 राज्य में, देखो नया मुद्दा है, चुनाव हम एक साथ करवाएंगे, कुछ नहीं करवाएगा। नहीं, आपका कहना है अगर सरकार है, जो वोटर आई डी कार्ड का पर्ची होता है वो आज भी अलग अलग है। लोकसभा का चुनाव का पर्ची अलग है, विधानसभा चुनाव का पर्ची अलग है। अरे पर्चियां तो निकाल दो, एगो पर्ची एगो नहीं निकालोगे। पर्ची निकालने में कितना पैसा लगेगा जी, कितना टाइम लगेगा जी? पर्चियों नहीं निकालोगे, खाली लोग चुनाव को देख के नया सगुफा छोड़ता है। अरे 4 राज्य का चुनाव एक साथ नहीं करवाएगा, अब पूरा देश के करवाएगा। हम तो कह रहे 10 को भाजपा का मुख्यमंत्री पूरे देश में, 10 इस्तीफा दे आज, मोदी जी आज इस्तीफा दे और फिर से मध्यवर्ती चुनाव करवा दो। बात कर रहे हैं, बहुमत है या फिर भी इस्तीफा दिलाने की बात कर रहे हैं। 29 का होगा, 27 का चुनाव जनता है नहीं होगा, 2 साल बढ़िया जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो फिर इस्तीफा अगर 2 साल बढ़ेगा भी तो क्या हो जाएगा? हमारे बुजुर्ग गार्जियन योग्य चाचा हैं, एक बात बताइए चाचा, 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के, इधर आ जाइए, 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के बिल पास करने जा रहे हैं मोदी जी, ये सही है या गलत है? ये गलत है और ये होने वाला भी नहीं है। कैसे? इसलिए नहीं होने वाला है कि विपक्ष इनसे ज़्यादा ताकत रख रहा है। दूसरी बात, इनके अंदर जो चंद्रबाबू नायडू है, नीतीश है, ये लोग पास ही नहीं होने देंगे। पास ही नहीं होने ना, ये पास ही नहीं होने देंगे। नहीं, हम वो नहीं कह रहे हैं, मुद्दा हमारा वो नहीं है। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन ये सही है नीति या नहीं है? नीति गलत है, ये सही नीति ही गलत है। हाँ, ये नीति गलत है। ये मतलब इतना ये बड़ा फेल्यूर देश- है। हाँ, ये भारत देश है, हर स्टेट का मौसम अलग अलग होता है, एक साथ हो ही नहीं सकता। यहाँ लोकतंत्र यहाँ दूसरे टाइप का है, ये अमेरिका नहीं है। अच्छा, ये अमेरिका नहीं है? नहीं, ये अमेरिका नहीं है कि एक साथ होगा। लेकिन मोदी तो कह रहे हैं कि हम मॉडल देश बना रहे हैं। मोदी एक मुद्दा रखा है जनता को भुलाने के लिए कि हमने वक्त भी बोर्ड का बिल पास कर रहे हैं, हम 1 नेशन 1 इलेक्शन कर रहे हैं। जब 300 सीट था तो क्यों नहीं कर लिया? अब क्यों ये कर रहा है कि हम बहुमत में नहीं होने दिया? हम तो चाह रहे थे, हम नहीं होने दिया, विपक्ष नहीं होने दिया। जब 300 सीट था क्यों नहीं किया ये काम? उस वक्त तो सब चीज़ पास हो रहा था। हाँ, वो उस वक्त क्यों नहीं किया? ये बहुमत था, इसका बहुमत था, अब बहुमत नहीं है, अब तो ये काम होने वाला नहीं है। हाँ, एक बात ये काम होने वाला नहीं है। अंकल जी एक बात जो है बहुत अच्छी बात बोले कि नहीं होने वाले काम को अभी कर रहे हैं और इसका जो है विपक्ष में पर मतलब थोपा जाएगा कि नहीं होने दिया, पासे नहीं होने दिया, हम तो चाह रहे हैं। अच्छा आप बताइए, अच्छा एक बात बताइए अंकल जी, ये मतलब 12,000 करोड़ जो कर कहिया हमरा ले जावा बलमा, कहिया लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव मामू है। रुक जाइए। अच्छा एक बात बताइए,
मोदी सरकार का कहना है कि 12,000 करोड़ रुपया का बचत होगा और समय की भी बचत होगी। ये आश्वासन गुरु है, जनता को भुला रहे हैं। 15 लाख करोड़ सब जनता को दे दिए तो अभी 12,000 करोड़ का बचत करेंगे। क्या बोले? 15 लाख सब जनता को दे दिए ना, तो अब ये 12,000 भी बचत कर रहे अच्छा, हैं। आपके अकाउंट में कितना आया है 15 लाख में से? हम लोग तो वेट ही करते रहे कि अब आएगा। 10 साल पूरे गुजार दिए 15 लाख। अच्छा, कुछ युवक से भी जानेंगे। एक बात बताइए, 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये सही है या गलत है? देखिए सर, केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, केंद्र सरकार की जो नीतियां है उसका विपक्ष बराबर ही उस पर विरोध करता आता है, आपत्तिजनक टिप्पणी करता है। सुनिए बात सुनिए, पहले बात सुनिए। और चाचा आइए इधर आइए भैया। चाचा जब बोल रहे थे कि जो अब बहुमत में नहीं है, आज भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार अभी आज भी उसके पास 290 सीट है, आज भी उस बहुमत के आंकड़े के पास है। हम 543 सीटों में से 99 सीट नहीं जीते हैं, हम अभी भी 240 प्लस हैं सीटों में। तो फिर वही बात है, इतना साल पुराना मुद्दा हल हो रहा है, तमाम योजनाओं पे काम हो रहा है, बिहार बढ़ रहा है। आज बिहार में 60,000 करोड़ तक का यहाँ पे काम हो रहा है। ऐसा बात बोलने बिहार लंदन बन गया। अच्छा रुक जाइए, पहले बोलने दीजिए। बता रहे। हाँ बोलिए। जब बिहार में तमाम तरह के जब लोग, हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, हमारे यहाँ जो मतलब हम धरातल पर की बात बता रहे हैं, हम इस पटना के ज़मीन पे की बात नहीं बता रहे हैं, हम धरातल की बात बता रहे हैं। जब रात में लोग युवा जाने से और बुजुर्ग जाने से डरते थे, ये चीज़ आप नहीं देखे होंगे। नहीं, हम नहीं देखे होंगे। अगर आप देखे होंगे तो आपको याद नहीं होगा। मेरी बात नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप देखे होंगे तो आपको याद नहीं। सुनी सुनाई बात नहीं करिए। सुनाई आप जो देखे हैं, आप जो महसूस किए हैं, आपको जो लगा है, ये अच्छा है बुरा है, उस पर बोलिए। लेकिन फिर भी जो सुशासन बाबू के राज्य में काम हुआ है, वाकई शायद इस बिहार के लिए वो स्वर्णीय काल था। अच्छा, एक बात बताइए, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये सही है या गलत है? क्या है ये? कि क्या है ये? 1 जनरेशन 1 एजुकेशन की बात क्यों नहीं की है? युवाओं के बारे में क्यों नहीं बात की है? महिलाओं के बारे में क्यों नहीं सोचे? बढ़ती अपराध के बारे में क्यों सोचे? बढ़ती महंगाई के बारे में क्यों नहीं सोचे? 1 जनरेशन 1 इलेक्शन के बारे में सोच लिए आप? यही सब मुद्दा आपके पास में है। महंगाई का कोई मुद्दा आपके पास में नहीं है, एजुकेशन के मामले में कोई मुद्दा आपके पास में नहीं है, स्वास्थ्य पे कोई मुद्दा नहीं है, सिंचाई पे कोई मुद्दा नहीं है, जवानों के बारे में कोई सुरक्षा नहीं है। आज भी जवान कश्मीर में शहीद हो रहे हैं। कौन उसको सुरक्षा देगा? कौन उसको देगा आदेश कि जैसा देखो वैसा तुम कर दो? फुल्ली आदेश दे दीजिए मेरे देश के सेना को। क्यों बांध के रखे हैं भैया उसका हाथ? आदेश लेने में गोली खा जाता है पड़ोसी देश का। उसको फुल आदेश दे दीजिए कि तुमको जो आंख दिखाता है उसका आंख निकाल लो, तुमको जो हाथ दिखाता है उसका हाथ काट दो। फुल आदेश उसको दीजिए आप। किस तरह का भारत की जो हमारी मतलब शासन व्यवस्था, वो कोई कमजोर तो नहीं है? हमारी सेना तो कमजोर नहीं है। सेना कमजोर नहीं, लेकिन हाथ को बांध के रखा गया है भैया। परमिशन लेना पड़ता है जी, परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन छोड़ दे, खुला कर दे। बिल्कुल। कौन सी कमजोर है? जिस चीज का बात कर रहे हैं क्या आप बता रहे हैं? आप एक मिनट, क्या भारत की सेना कमजोर है? बिल्कुल कमजोर किया जा रहा है। कमजोर नहीं, कमजोर किया जा रहा है। कौन कर रहा है? अग्निवीर ला के कमजोर किया जा रहा है। सेना ठेकेदारी पे चलता है, सेना ठेकेदारी पे चलता है। प्रधानमंत्री 5 साल सांसद रह के, सांसद 5 साल सांसद रह के जीवन भर पेंशन उठाएगा। आज सेना का जवान 4 साल में रिटायर हो जाएगा। जो सुनिए, उसको शहीद मानने को तैयार नहीं है। आप बताइए, हमारे परिवार से सेना में थे, 62, 65, 71 की लड़ाई में यहाँ गोली खाए, यहाँ गोली खाए। हम जानते हैं अपने परिवार का दर्द। सेना ठेकेदारी पे चला है। तब कहाँ रहता है इन लोगों का जब पुलवामा जैसा अटैक होता है? जब कहाँ रहता है लोग पठान का? ऐसे ही चलेगा ना भाई। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि सेना का मतलब, सुनिए मेरी बात बोलने दीजिए। सुनिए, सेना पे बात है, हम सेना परिवार, सैन्य परिवार से आते हैं, तारीख बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, पूर्णतः आपका कहने का अर्थ ये हुआ कि अग्निवीर ला करके भारत सरकार ने सेना को कमजोर करने का काम कर रहा है। आप सेना के शौर्य पे सवाल उठाते हैं। सुनिए, बोलने दीजिए, मैं बोल लेता हूँ कंप्लीट। सेना के शौर्य पे सवाल उठाते हैं आप कैसे? उसको बोलते हैं जीवन भर पेंशन कौन देगा, फलाना कौन करेगा, उसको क्या नाम है, फैसिलिटी कौन देगा? आप बताइए। जो अपने जान का फिक्र नहीं करके बॉर्डर पे एक पैर पे खड़ा रहता है, उसको इतना फैसिलिटी मिल जाता है तो दर्द। दूसरा चीज आपको बताते हैं हम, सेना
सेना पे राजनीति होता है। आपको पता है सेना का मतलब क्या था? एक बार ऑन द स्पॉट मुंह से निकला कि भारत का दूत क्या नाम है, पाकिस्तान का दूध टुकड़ा करना है। ऑन द स्पॉट इंदिरा गांधी सेम मैनिक शाह को बोल के दूसरा बांग्लादेश बना कर दे दी। ये मतलब होता है सेना का। सेना क्या था? पहले इंदिरा गांधी को बोला था कि मैं वॉर नहीं करूंगा। अभी ये वॉर करने के लिए हमारे सेना को क्षति पहुंचे था। एक टाइम का जनरल, एक टाइम का फील्ड मार्शल ये हुआ करता था। आज का फील्ड मार्शल को क्या बना के रख दिया? आज के जनरल को क्या बना के रख दिया? मतलब आज के जनरल फील्ड मास्टर जो है को क्या बना के रख दिए हुए? एक मिनट, आज के जनरल आपके कहने का अर्थ यह है, या फिर जो फील्ड मार्शल है यानी अधिकारी, सेना का अधिकारी, सीधा सीधी जानिए। चीन हमारी कुछ होता है, परमिटेड लोग होता है, परमिशन का जरूरत होता है, लेकिन ठीक है, लेकिन अपना भी कुछ होता है। सेना अपने तरीके से काम करता है। अरुणाचल प्रदेश में नहीं घुसा है लोग, चीन नहीं घुसा है अरुणाचल प्रदेश में। एक टाइप बोलते हैं कि कोई नहीं घुसा है, और वहीं जाकर राजनाथ सिंह स्वीकार करते हैं कितना किलोमीटर घुसा है। आपके फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है घुसा था जी। जब नेहरू जी सुनिए, जब नेहरू जी एयरफोर्स का प्रयोग नहीं किया दोस्ती निभाने के चक्कर में 1962 में, तो उसी समय घुसा था। आप बोलते हैं, और आप बोलते हैं अग्निवीर योजना का हम बिल्कुल विरोध करते हैं। बिहार रेजिमेंट। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए, ये अग्निवीर के बारे में बोले हैं। ये अग्निवीर 60 साल की नौकरी है ना, ये तो उम्र है 60 साल तक ला, 30 बरस और नौकरी है। 4 बरस ही है, 4 बरस है ना, 4 बरस के बाद फिर नौकरी उसको मिलता है। लगले कौन विभाग में? कोई विभाग में चले जाइए आपको तुरंत मिलेगा। सेना के साथ तो मोदी ने गलत नहीं किया है। सेना आज गर्व से आता है कि मैं आज सेना गर्व आज से कहता है तो मैं गर्व से आज भाजपा के राज में सेना हूँ। नहीं तो ये कांग्रेस के टाइम में मुड़िया काट के सजा के भेजता था थाली में, सजा के भेजता था। उगड़ कहा था। आज मोदी के सामने कोई आंख, रुक जा, आज सामने आज मोदी के सामने कोई देश आंख दिखावे ना, आंख काट लेगा मोदी उसको। अच्छा एक बात बताइए सर एक बात बताइए, अभी मोदी जी जो है इधर मोदी जी अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन ला रहे हैं, बिल पास करने जा रहे हैं, ये सही है या गलत है? विपक्ष के लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें अपने समय का तलाश नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी लोग को ध्यान देना चाहिए। ये गलत है या सही है? 1 नेशन 1 इलेक्शन मतलब पूरे देश में, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, एक दिन इलेक्शन होगा। सही है, सही है। इससे पैसा की बचत होगी, लेकिन इसका विपक्ष विरोध कर रहा है। अब उसके बारे में नहीं बोल सकते हैं, उनका भी अपनी समस्याएं हैं जिसके चलते वो अपना विरोध कर। अच्छा आइए इधर देखते हैं, हमारे कुछ गार्जियन लोग हैं। अच्छा एक बात बताइए, 1 नेशन 1 इलेक्शन मोदी जी लाने जा रहे हैं, ये सही है या गलत है? सही है। सही है, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए गलत है। बार बार खर्चा किसका होता है? इलेक्शन करवाने पैसा किसका खर्चा होता है? पब्लिक का ना, पब्लिक का पैसा खर्चा होता है ना। अगर एक बार चुनाव करा देगा तो एक ही पैसा में सब हो निपट जाएगा। आखिर कह रहा है मोदी की 12,000 करोड़ रुपया बचेगा। बिल्कुल बचेगा, बिल्कुल बचेगा। तो वो देश के विकास में काम आएगा। बिल्कुल विकास में काम आएगा। तो ये सही है? सही है, बिल्कुल सही है। कितना प्रतिशत? 100%, 100%। 100% सही है। 100 में 100।